हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप इनके साथ में मिलकर के अपनी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त और शानदार कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम जिस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कहने का मतलब हम लोग जो ओलंपियाड्स लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ओके, और मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन इन एनिमल से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को रूबरू करवाया था और उसमें मैंने आप लोगों को कई सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी स्टडी कर चुके हैं और अभी तो हम सिर्फ एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आजकल आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा शेड्यूल आप जानते हो कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो है क्लासेस वगैरह मिसमैनेज हो गई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसी वजह से थोड़ा सा, लेकिन टेंशन मत लो। सब आप लोगों का जो भी मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं उतने आपको क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है, हम देखो प्रैक्टिस जितनी कर सकेंगे ना उतना ही मजा है, ठीक है। देखो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आप लोगों को यहाँ पे पहली बार देखने को मिले, हो सकता है यहाँ पे आप मेरे से शिकायत कर सकते हो, सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, कर सकते हो, है ना। लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो हमने नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक हमारा चैप्टर है एडोलेसेंस, उसमें जब हम स्टडी कर रहे होंगे, उसकी जब स्टडी कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा, जैसे कि हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है हमारा रिप्रोडक्शन वाला, और इसके अलावा हम बात करें सेल वाला, है ना। जब हम प्यूबर्टी एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ चुके होंगे तो हमें थोड़ा सा अलग से ही वहां से हमारे जो कॉन्सेप्ट है अलग से निकल करके आने लगेंगे। कहने का मतलब हमारे जो सोचने समझने की क्षमता होगी, ठीक है ना, वो एक अलग ही लेवल पे होगी और हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन देखा था जो प्यूबर्टी से रिलेटेड था और वो गलती से यहाँ पे आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि सर हमने इसको नहीं पढ़ा। अपन पहले कोशिश ये करेंगे कि जितने भी हमारे थ्योरेटिकल हैं उनको हम पहले कर लें, उसके बाद में हमारे दो ही चैप्टर बहुत जबरदस्त बचे हुए हैं, एक तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज एडोलेसेंस। बस फिर उसके बाद में भाई साहब इतने सारे क्वेश्चन वापस से हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप जानते हो कि अगर बेल आइकन प्रेस कर दिया जाएगा तो आपके मोबाइल पे या आपके जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उस पर आपको नोटिफिकेशन बहुत आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करें, आप लोगों को क्या करना है बेटा, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं हर क्लास में बता चुका हूं, फिर भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो एक बार मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उन लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना होगा। गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है उसका पाथ आपको मिल जाएगा t.me/ttv08। अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, होगा क्या, इस पाथ को फॉलो करने से ये होगा कि आप लोग डायरेक्टली हमारे चैनल से स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स वगैरह हैं, मैं इसके अलावा बात कर सकता हूँ नोट्स वगैरह, ठीक है, और डीपीपीज वगैरह जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी गई हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई आपको पैसा नहीं देना है, यहाँ पे आप इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जाना होगा टॉकिंग टेक्स्ट की वेबसाइट पे, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आपको तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है 6th क्लास, ठीक है, लेकिन आपको तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिलेगा बेटा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं,
होमवर्क है, क्विजेज हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, इसके अलावा जो मैं आप लोगों की अभी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कितनी ज़बरदस्त है, इसके अलावा बीच बीच में जाने कितनी बार मैंने प्रैक्टिस सेशन ले लिए हैं, इसके अलावा और क्या कहूँ यार मैं आप लोगों को कि हम जो है एक बार हमारा पूरा का पूरा जब सिलेबस कवर हो चुका होगा ना, तो आप खुद सोच करके देखो कि हम कितनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे उस टाइम तक। इतने सारे क्वेश्चंस है ना। जो हमारे मॉड्यूल है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज नंबर 1 की अगर मैं बात करूं जिसे हमने फाउंडेशन नाम दिया हुआ है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। और उसके बाद में हम अगर एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 की बात करें तो आप लोगों को पता है कि बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आप इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेरे साथ में जो प्रिपरेशन कर ही रहे हो उसमें आप लोगों को एक अलग ही आनंद आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। तो क्या करना है, और जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जिसमें आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेज और पेरियोडिक टेस्ट पेपर सब कुछ मिल रहा है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स, जहां पे आप लोगों को मिलेगा 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, बहुत ही यूनिक है, वो है VR लाइव। क्या है VR लाइव? क्या है बेटा? VR। और बायोलॉजी में जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो तो लाइव है ना। बहुत ही यूनिक कोड है VR लाइव। ओके, देखिए फिर इस कोड को जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, ये जो 30% डिडक्शन होगा, कहने का मतलब जहां पे जो अमाउंट नजर आ रहा है 2700 का डिडक्शन होने के बाद में जो पेबल अमाउंट है वो रहेगा ओनली 6300। सिंपल सी बात, मैथ्स पढ़ी हम लोगों ने, आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो अच्छे से, है ना। अब ये जो 63 का 100 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे डेबिट कार्ड से करिए, चाहे क्रेडिट कार्ड से करिए, चाहे आप नेट बैंकिंग से करिए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हो सकता है कि यार किसी के मन की बात मैं ना समझ सकूं, है ना, तो उस सिचुएशन में करना क्या होगा, उस सिचुएशन में आप लोगों को यहाँ पे जो बहुत प्यारे नंबर दिए हुए हैं 9549041111, यहाँ पे कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को बता देना है, और समस्या को बताने के बाद में उसका निदान पक्का हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को उसमें हम लोग देख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले आप लोगों को क्या करना होगा, प्रॉमिस करना होगा। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम लोग जो है फटाफट से आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। मैं 1 कर चुका हूँ, 2 भी कर चुका हूँ, 4 भी कर चुका हूँ, 5 भी कर चुका हूँ, 6 भी कर चुका हूँ, 7th भी, 8th भी, 10th भी, 11th भी, 12th भी, 13th भी, 14th भी और 15th भी हो चुका है। 16th ये भी हम लोगों ने देख लिया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर? वैसे तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। How many sins are formed as a result of the binary fission? बाइनरी नाम से जान गए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका नाम जानते होंगे आप लोग, ये क्या है? अमीबा, है ना। और अमीबा के अंदर आप लोगों को पता है ना बाइनरी फिजन तो होता ही है। हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा यार, यस नो या नो तो बोला करो आप लोग। हाँ बड़ा है सर, ठीक है, मतलब उससे क्या है मुझे मालूम चल जाता है कि हाँ आप लोग मेरी सुन रहे हो। हाँ हाँ आप लोग मेरी ही सुन रहे हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बाइनरी फिजन के अलावा आप लोगों ने इसमें हमने और क्या देखा है, मल्टीपल फिजन भी देखा है ना, मल्टीपल फिजन भी देखा होगा। और मल्टीपल फिजन के लिए मैंने एक सिचुएशन बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी कि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फॉर्म होता है। किसके अंदर फॉर्म होगा? अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फॉर्म होगा। आंसर हमारा पहले ही आ चुका है, वो है ए,
बाइनरी सिचुएशन की बात की गई है। हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बाइनरी फिजन, अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा और 2 न्यू इंडिविजुअल हमें देखने को मिलेंगे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड द लार्वा ऑफ अ फ्रॉग। फर्स्ट है हमारे पास में निम्फ, टेडपोल, कैटरपिलर एंड फ्राई। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। वैसे तो आंसर आप लोगों के सामने ही है। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। अरे भाई एक बार बताओ, द लार्वा ऑफ अ फ्रॉग इज नोन एज टेडपोल। क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रेफर्स टू द casting away of the skin by the caterpillar to allow a larger caterpillar to emerge। ऑप्शन ए है हमारे पास मेटामॉर्फोसिस, बी है हमारे पास में क्राइसलाइसिस, नेक्स्ट मोल्टिंग, नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट। आंसर बता दो फटाफट से। रिवीजन वाले सेशन में मैंने आप लोगों को इसके बारे में रूबरू करवाया था। बताओ 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 बताओ। The casting of the skin by the caterpillar to allow a larger caterpillar to emerge is called as, क्या कहा जाएगा? बताओ 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 फटाफट से, क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? मेटामॉर्फोसिस तो एक प्रोसेस है, ध्यान रखना। जिनका भी आंसर अगर ए आ रहा है तो मैं उन लोगों की जानकारी में डाल दूं कि मेटामॉर्फोसिस तो एक प्रोसेस हो गया जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि स्टेप्स होती हैं। अरे भाई, द कास्टिंग अवे ऑफ द स्किन बाय द कैटरपिलर टू अलाउ लार्जर कैटरपिलर इमर्ज इज नॉन एज मोल्टिंग। सी इज करेक्ट आंसर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट राउट दैट द स्पर्म टेक्स आफ्टर लीविंग टेस्टिस। आप लोगों को बताना है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है। कहां से स्पर्म जनरेट होंगे, किस प्रोसेस को या किस पाथ को वो फॉलो करेंगे, वो पाथ आप लोगों को बताना है। आप लोगों के पास में समय सीमा है मात्र 30 सेकंड। बताइए फटाफट से, आप लोगों को बताना है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, बताओ 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 फटाफट से। 5 सेकंड निकल चुके हैं, 10 सेकंड निकल चुके हैं, 15 सेकंड निकल चुके हैं। बताओ फटाफट से। 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को पता होगा जो टेस्टिस है वो क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो किसका सिक्रेशन करेंगे, वो सिक्रेशन करेंगे स्पर्म का। किसका सिक्रेशन कर रहे हैं? स्पर्म का सिक्रेशन कर रहे हैं। और वो जो स्पर्म जनरेट होंगे वो एक पाथ फॉलो करेंगे विच इज नॉन एज ए एपिडिडाइमस, जो टेस्टिस से जुड़ी हुई एक हम एक तरीके से कह सकते हैं ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होती है। एपिडिडाइमस से होते हुए जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस के पास में आएंगे, एजेक्युलेटरी डक्ट में और यूरिथ्रा में आएंगे। ए इज करेक्ट आंसर। मैंने आप लोगों को इसकी इमेज बता करके भी बताया हुआ है
कि ये बात पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज एन इंटरनल वॉल लाइन विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बताओ फटाफट से क्या होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, किसे कहा जाएगा यहां पे, बताओ। बताइए बेटा फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को बताना है। एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ओवेरी क्या फिंगर जैसी है? नहीं। वेजाइना? नहीं। फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मिलती जुलती है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कंटेन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जानते हो इस स्ट्रक्चर के बारे में? बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये क्या है? टेस्टिस है, जो किसके अंदर स्टोर होते हैं हमारे। इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्क्रोटम। ओके, अब यहां पे जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, यहां पे जो आपको ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है, छोटी 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 ट्यूब्स होती हैं जो क्या कर रही हैं? एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। नाउ अ किडनी, बी ओवेरी, सी टेस्टिस, डी ब्रेन। क्या होगा हमारा आंसर? बहुत आराम से बता सकते हो आप लोग, क्योंकि आंसर आप लोगों की नजरों के सामने है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। देखिए किडनी का तो कोई रोल होगा ही नहीं, है ना सर? आप बोलोगे कि है ना, है सर आंसर आपने पहले लिखा हुआ है तो बताने की जरूरत ही नहीं। किडनी होगा ही नहीं, ओवेरी का रिलेशन होगा नहीं, तो आंसर जो होगा वो टेस्टिस ही होगा। ब्रेन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो हो जाएगा टेस्टिस। सी इज करेक्ट आंसर। 26 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। देखो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी एपिडिडाइमस है ना? उसके बाद में मैं बात करूं वासा डिफरेंस एपिडिडाइमस से होने के बाद में जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है विच इज नोन एज वास डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करें काउपर्स ग्लैंड, दिख रहा है, नजर आ रहा है यूरिथ्रा से पहले ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज काउपर्स ग्लैंड। अब पूछा क्या गया है बरखुरदार? वो पूछा है हमसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्पर्म मैच्योर। ऑप्शन ए है हमारे पास टेस्टिस, बी है एपिडिडाइमस, सी है वास डिफरेंस एंड सी सॉरी डी है हमारे पास काउपर्स ग्लैंड। आंसर बताओ फटाफट से, फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से, फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से, फटाफट से आंसर बता दो भैया। अरे यार एक बात बताओ आप मुझे, जो टेस्टिस का काम है वो है क्या? स्पर्म का सिक्रेशन करना। अब ये जो मेच्योर हो चुके हैं इनको लेके जाने का काम किसका होगा? एपिडिडाइमस का होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? एपिडिडाइमस होगा। बी इज करेक्ट आंसर बरखुरदार। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द फोलिकल? बताओ 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 क्या होगा? ओव्यूलेशन है, oogenesis है, या कैपिसेशन है, या फिर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल है? क्या होगा हमारा आंसर? बताओ बताओ फटाफट से।
देखो यहां पे एक बात समझना आप लोग, क्या हो रहा है यार, ये इससे भी चलता है क्या? वाह यार देखो इससे भी चल रहा है। देखो क्या बता रहा था मैं आपको, ये बता रहा था देखो, ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द फोलिकल, ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द फोलिकल। एक बार बताओ मुझे आप लोग, हमने कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को पढ़ा है क्या? oogenesis क्या होता है? पहले तो मुझे बस इसका आंसर बता दीजिए आप, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैंने जो पूछा है उसका आंसर बता दो। oogenesis का मीनिंग क्या है? बस oogenesis का मीनिंग क्या है ये बताओ। देखो ध्यान रखना, oogenesis का मतलब है कि जब ओवम बन रहे हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज oogenesis। हम बात करें हमारे तो गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा oogenesis, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स वगैरह का स्पर्म वगैरह का स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है ना, स्पर्म का बनना। लेकिन यहां पे हमसे पूछा गया है बरखुरदार कि ओवम रिलीज हो रहे हैं, तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ओव्यूलेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? ओव्यूलेशन कहा जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा का पूरा एक वर्ड कर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड। हमने पेयर्ड में भी पढ़ा था, याद है ना, ऑल ऑफ दिस आंसर आया था उसका, पता है? टेस्टिस था, ओवेरी था, और हमने एक और क्या पढ़ा था? फेलोपियन ट्यूब्स, है ना। Which of the following is an unpaired structure in the human reproductive system? इनमें से एक कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो अनपेयर्ड है? ओवेरी, टेस्टिस, फेलोपियन ट्यूब या यूटेरस? बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वैसे आंसर तो बता दिया है, लेकिन आपसे मैं आंसर फिर भी पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बता दीजिए फटाफट से। देखो अगर हम बात करें ओवेरी के बारे में, पेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें टेस्टिस के बारे में, पेयर में प्रेजेंट है। फेलोपियन ट्यूब के बारे में हम बात करें, पेयर में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें यूटेरस के बारे में, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये पेयर में प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा ना स्टूडेंट्स वो क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलो ना, चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है हमारे पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ इम्प्लांटेशन? बेटा इम्प्लांटेशन के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में 3 क्वेश्चन दे चुके हैं, मतलब बोल 3 रहा हूं, बता 2 रहा हूं, ठीक है। हम इससे पहले वाली क्लास के अंदर 3 क्वेश्चंस को देख चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ इम्प्लांटेशन? ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। बताइए क्या होगा आंसर? बताओ बताओ फटाफट से बता दो बेटा। ऑप्शन ए है हमारे पास, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिट्स ऑफ to the uterine wall, release of the ovum from the follicle, see development of an embryo without fertilization, formation of ova from germ cell। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा? इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ द blastocyst to the uterine wall। A is correct answer। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। Which of the following is a specialized structure that provides nourishment to the fetus from the mother and the collect waste from it, passing them on to the mother? fallopian tube, placenta, Cowper's gland या
ब्लास्टोसिस्ट। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बता देना है आप लोगों को, बहुत ही आराम से, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा हुआ है कि जो बेबी अंदर है उस बेबी को ग्रो करने के लिए, उस बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन वगैरह की तो रिक्वायरमेंट होगी, नरिशमेंट तो चाहिए। अब वो कुछ ले रहा है तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल ही रहा होगा, है ना। तो उस सिचुएशन में जो हेल्प कर रही है वो कौन सी ट्यूब है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो बेबी की हेल्प कर रही है, दैट इज नॉन एज प्लेसेंटा। क्या कहा जाएगा उसको, प्लेसेंटा कहा जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड दैट passes फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द fetus। अब तो आप बहुत आराम से अपना आंसर बता सकते हो। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बता देना है। बताइए बेटा फटाफट से क्या होगा। अरे यार ऑक्सीजन एंड एमिनो एसिड्स वगैरह की जरूरत है, और क्या। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस दैट इज सिक्रेटेड बाय काउपर्स ग्लैंड। अभी जस्ट हम लोगों ने काउपर्स ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, जो कहां पे प्रेजेंट थी, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में। जैसा कि आप लोगों को बताना है क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और सभी ग्लैंड्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जितनी भी ग्लैंड्स है 3 टाइप के हमारे पास में हैं, और सभी कुछ ना कुछ, या तो विस्कस फ्लूइड की हम बात करें या किसी न किसी तरह का जो फ्लूइड है उसको सिक्रेट करेगी, ताकि जो स्पर्म सिक्रेशन हो रहा है, स्पर्म का जो जर्नी है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, फटाफट से देखिए, फिर हमारा आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। प्रोटेक्टिंग स्पर्म नहीं, टर्निंग द सीमन एल्केनाइन नहीं, हेल्पिंग द स्पर्म इन पेनिट्रेटिंग द ओवम नहीं। मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, जेली लाइक सब्सटेंस सीक्रेट कर रहे हैं, दैट मींस सर्विंग एज अ लुब्रिकेंट। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रोटोजोआ, फ्रॉग, लिजार्ड एंड डी इज हाउस फ्लाई। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 34 में। प्रोटोजोआ, सिंपल सी बात, हम लोगों ने इसमें तो पढ़ा हुआ है, ये क्या करते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एड्स इज अ डेडली डिजीज विच इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ नहीं, फंगस नहीं, बैक्टीरिया नहीं, अ वायरस। AIDS is a deadly disease which caused by a virus. D is correct answer. Question number 36 के बारे में बात करते हैं हम। Which of the following organism contains ambulatory pads that help in copulation? Option A, option B, option C and D is butterfly. क्या होगा हमारा आंसर, बताइए बराबर से। क्वेश्चन नंबर 36 का
हमारा जो आंसर होगा इस समय वो होगा फ्रॉग इज द ऑर्गेनिज्म कंटेन एम्पल ऑक्सिलरी पेड्स दैट हेल्प इन कॉपुलेशन। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन मिल्ट ऑफ फ्रॉग। मिल्ट ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें, विच इज सी स्पर्मेटोजोआ। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। A girl who has reached puberty will menstruate throughout her life? Nah. Menstruation occurs every 28 days. बिल्कुल करेक्ट है। During every menstruation cycle, one mature ovum will be released by the ovary. That is correct. कहने का मतलब बी और सी जो ऑप्शन हमारे पास में है वो बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, विच पार्ट विद इन यूटेरस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ऑफ द फीटस विद दैट ऑफ द मदर। ऑप्शन ए, बी और सी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, यूटेरस वॉल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, प्लेसेंटा जो हेल्प कर रही है उसके बारे में बताया हुआ है, और वाटर सक के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बताइए क्या होगा, कौन सा फंक्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, बताइए फटाफट से। Which part within the uterus, that is placenta uterus, prevents the mixing of the blood of the fetus with that of the mother? अरे यार एक बार बताओ मुझे आप लोग, जो नरिशमेंट वगैरह का जो काम है, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो काम है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्लेसेंटा की। सिंपल सी बात है, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपोरस मैमल्स। बताइए फटाफट से क्या होगा ओविपोरस मैमल्स के बारे में बताइए। बताइए फटाफट से। Which of the following is an oviparous mammal? Echidna, kangaroo, rabbit या मैट? बताइए 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 बताइए। बैट तो नहीं होगा, रैबिट भी नहीं होगा और कैंगरू भी नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एकिडना। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद में हम बात करते हैं 41 के बारे में। आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन बिलो। क्या बताया गया है? ये तो है ओवम, एग है, और ये क्या है? स्पर्म। किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है? फिजन में, फर्टिलाइजेशन में, कंजुगेशन में या ओव्यूलेशन में? आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 10 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड लास्ट इज 10। अरे भाई क्या हो रहा है, ये एग को क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा बरखुरदार वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बताओ 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 फटाफट से। Which of the following terms is used to describe the mass of egg of a frog? ऑप्शन ए है हमारे पास में follicles, ostium, swam। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट बोथ ए एंड बी। बताइए बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। The mass of the egg of a frog is called span. C is correct answer। कुछ क्वेश्चंस आज हमें नए देखने को मिल रहे हैं, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। In which of the following organism does internal fertilization occurs? Birds and fish इंटरनल होता है इनमें? नहीं। स्नेक एंड फ्रॉग इंटरनल होता है इसमें? नहीं। रैबिट एंड फ्रॉग वापस आ गया, इंटरनल होता है इसमें? नहीं। स्नेक एंड रैबिट इनमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डी इज करेक्ट आंसर वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन, क्या लिखा हुआ है ये, ग्राफियन फॉलिकल। तो अच्छा, ऑप्शन ए है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स, बी है हमारे पास यूटेरस, सी है वेजाइना एंड डी इज ओवेरी। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। फेलोपियन ट्यूब नहीं, देखो ग्राफियन फॉलिकल की बात की गई है, दैट इज ओवेरी। डी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट का क्वेश्चन है आज का हमारा, हाउ मेनी ओवा इज आर रिलीज्ड एट अ टाइम इन द फीमेल बॉडी, फीमेल ह्यूमन बींग्स। बताइए फटाफट से कितने ओवा। आप भी जज से पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया, एक एग जो होता है वो ही फर्टिलाइज होता है। डी इज करेक्ट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बरखुरदार। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या, नहीं बचे हुए, तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सेल वाला चैप्टर हो चुका है, कंजर्वेशन प्लांट्स एंड एनिमल हो चुका है, रिप्रोडक्शन भी मैंने लगभग करवा दिया है, और भी देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें सिलेबस भी तो रनिंग करना है ना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा वो ये कि आप लोगों को क्या कर देना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ स्टडी करनी है, ठीक है ना। कुछ हम उसके बारे में पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा हम फिर आगे की कार्यवाही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।